सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको हंटिंग शर्ट काट के बताऊंगा। ऐसी शर्ट की कटिंग बताऊंगा जिसको राजस्थान में हंटिंग शर्ट बोलते हैं। हम उसी शर्ट को बैक बॉक्स वाली शर्ट बोलते हैं। उसमें शोल्डर होते हैं, डबल जेब ढक्कन होता है और बैक के अंदर सेंटर में बॉक्स होता है और बीच में बेल्ट लगता है और दोनों साइड से ऐसा एक डिज़ाइन बनता है। तो इसी शर्ट की कटिंग आज इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। इसकी वैसे तो ये आम शर्ट है, लेकिन जो इसकी बैक की कटिंग है वो थोड़ा सा समझने वाली है। बैक इसकी अलग तरीके से कटती है, तो वो मैं आपको इस एपिसोड में समझाऊंगा। आप एपिसोड को पूरा देखना, ध्यान से देखना। ये शर्ट की कटिंग 2 एपिसोड में होगी। आपको दोनों एपिसोड देखना बहुत ज़रूरी है। इस शर्ट को अगर समझना है तो दूसरा एपिसोड देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हंटिंग शर्ट की कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका मेजरमेंट लिख लेते हैं। ये जो मैं फार्मूला बताऊंगा वो किसी भी साइज़ में आप इस फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे छाती 30 से लेके 50, 55, 60 तक जितनी भी छाती हो, जो भी मेजरमेंट हो, आप जो फार्मूला मैं बताऊंगा उसी फार्मूले से आप किसी भी साइज़ की कटिंग कर सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल साइज़ मैं काटता हूँ। इसका साइज़ लिखते हैं। लंबाई 27.5, छाती 36, पेट 32, तीरा 17, तीरा 17.5, बाजू 23 और गला इसका रखेंगे हम 15 इंच। इस साइज़ में ये एक नॉर्मल साइज़ है, एक आम साइज़ है, ज़्यादातर यही चलता है। तो इस साइज़ पे मैं ये हंटिंग शर्ट काटता हूँ। सबसे पहले यहाँ से हमने पट्टी के लिए, इसके अंदर पट्टी बनती है, तो पट्टी के लिए हमने इसके ये 2.25 इंच का हमने फैशन लेना है, क्योंकि हमने इसमें पट्टी बनानी है। ये 2.25 इंच का फैशन, एक ऊपर निशान लगा लेते हैं। ये है। अब इसकी लंबाई है 27.5। ये देखिए, ये 27.5, आधा इंच यहाँ से दबेगा, 28 इंच लेंगे और ये नीचे 1 इंच का मार्जिन। 36 छाती है, 36 का 1/4 कितना हुआ? 9 इंच। अब इसको हम आधा इंच कम लेंगे, 9 इंच का हम 8.5 इंच इसका मुड्ढा लेंगे। हम आधा इंच भी कम लेते हैं मुड्ढा और 1/4 इंच भी कम लेते हैं, लेकिन 1/4 इंच टाइट फिटिंग में लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मीडियम फिटिंग में आप आधा इंच भी ले सकते हैं, मीडियम फिटिंग में 1/4 इंच भी ले सकते हैं। मैंने दूसरी शर्ट की कटिंग में 1/4 इंच कम बता रखा है, लेकिन ये थोड़ी सी मीडियम लूज़ होती है, इसलिए इसमें आधा इंच हमने मुड्ढे में कम रखा है। जो टाइट फिटिंग हो उसमें आप 1/4 इंच मुड्ढा कम ले सकते हैं। अब इसमें आधा इंच मुड्ढा कम लिया है। अब ये मुड्ढे का निशान लगा लेते हैं। अब इसका पेट का निशान। पेट का निशान बड़ा सिंपल है। ये 19.5 है, 10.25, 10.25 प्लस 2 इंच 12.25, ये इसका पेट का निशान हो गया। पेट का निशान आप एक तरीके से और भी लगा सकते हैं। यहाँ से ये जो तरीका है ये भी बेस्ट है, और ऊपर से आप लगाएंगे वो भी बेस्ट है। वो कैसे है वो भी मैं बता देता हूँ। ये हमने 19.5 है, 10.25 प्लस 2 इंच, नीचे से हमने 2 इंच ऊपर गए हैं और ऊपर से हम 2.5 इंच नीचे आएंगे। अगर हम ऊपर से निशान लगाएंगे, अब ये देखिए 12.25 पे ये निशान आ गया, 10.25 प्लस 2 इंच 12.25। और अगर हम यहाँ से लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, लंबाई कितनी है? 27.5। अब ये 27.5 का हाफ कितना हो गया? 14.25।
14.25 प्लस 2.5, यही निशान आना चाहिए हमारा। 14.25 प्लस 2.5 कितना हो गया? 16.25। ये देखिए 16.25 हमारा, ये निशान हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है। 16.25 पे ये हमारा पेट का निशान आ रहा है। मैं फिर दोबारा बता देता हूँ, अगर आप यहाँ से निशान लगाते हैं तो इसका सेंटर प्लस 2 इंच ऊपर जाइए आप। और अगर ये फार्मूला आप यूज़ नहीं करते तो आप दूसरा फार्मूला कर लीजिए, लंबाई का हाफ प्लस 2.5 इंच। नीचे इधर से निशान लगाएंगे, लंबाई के हिसाब से पेट का निशान लगाएंगे तो लंबाई का आधा प्लस 2.5 इंच, यानी 14.25 और 2.5 16.25। ये देखिए 16.25 हमारा लंबाई का निशान आ रहा है। दोनों तरीके से, किसी भी तरीके से आप शर्ट में पेट का निशान लगा सकते हैं। अब 36-36 है, 9 इंच। 9 इंच इसमें हम 2.25 इंच की लूजिंग देंगे, ये मीडियम। अब बहुत से 2 इंच की भी लूजिंग देते हैं, वो बैक को थोड़ा कम काटते हैं। हमने 2.25 इंच की लूजिंग दी है, हम बैक को सामने से 0.25 इंच काटेंगे। क्योंकि पौना इंच इसलिए काटेंगे कि हमारा जो काज पट्टी का जो बटन होता है वो 0.25 इंच फ्रंट में जाता है, पौना 1.5 इंच जाता है। बटन टेक और काज दोनों मिला के 1.5 इंच जाता है, तो 0.25 इंच कम होता है, इसलिए हमने बैक को हम 0.25 इंच कम काटेंगे। ये 0.25 इंच का आप निशान लगा लीजिए, ये 10.5। इसकी बैक हम 10.5 काटेंगे और ये सामना है 11.25, यानी 0.25 इंच कम काटेंगे। यहीं पे इसी निशान पे हमारे काज बटन होंगे। जब हम शर्ट को प्रेस करेंगे तो सामना और बैक बिल्कुल बराबर आपको आएंगे। अब ये 2.25 इंच की हमने लूजिंग दी है, ऐसे ही हमने पेट में देनी है 8 इंच, 8 चौक 32, और ये 2.25 इंच की लूजिंग। हिप का निशान शर्ट में तकरीबन जो चेस्ट का होता है वही लगाते हैं हम। ये 13.25 है, यहाँ भी हम 13.25 ही लगाएंगे, ये 13.25। और ये साइड यहाँ से हम इसको ऐसे लेंगे और ये हम ये ऐसे लेंगे। ये हमारा साइड का निशान हो गया। अब इसमें अब यहाँ से ये इसमें, क्योंकि ये बारीक मुड़ेगी, बारीक निशान होगा, इसलिए हम ये 3 इंच का ये निशान लगाएंगे। ये 3 इंच पे यहाँ से हमारा ये बारीक मुड़ेगा। अब तीरा है इसका 17.5, 17.5 9.25 प्लस आधा इंच दबाव का। वैसे भी आप 17.5 प्लस 1 इंच करके 18.5 काट सकते हैं, तो वही 9.25 ही आएगा। ये 9.25 पे ये हमारा निशान हो गया। और इसको यहाँ से ये हमने मिला दिया। अब इसका गला है 15, 5×15, ये 5×15 5वां हिस्सा होता है गले का। और यहाँ से हमने इसको 2 इंच हमने ये डाउन करना है। पहले मैंने शर्टों में 2.25 इंच भी बताया था। इसमें शोल्डर लगेंगे, इसलिए हमने 2 सूत ज़्यादा डाउन किया है, ताकि शर्ट 2 सूत आगे रहे, शोल्डर के लिए तीरे पे आगे रहे, इसलिए इसको हमने 2 इंच डाउन किया है। अगर शोल्डर डाउन है आप 2.25 इंच भी कर सकते हैं, आप 2.5 इंच भी कर सकते हैं। और फ्लैट शोल्डर है तो आप इसको 2.25 भी कर सकते हैं। और अब हमने यहाँ से आधा इंच तख्ती का ये कम करना है, ये आधा इंच कम करना है यहाँ से तख्ती का। और ये सेब पट्टी लेके, इस सेब पट्टी से हमने ये निशान ये लगाना है। और ये हमारा मुड्ढा हो गया, ये हमारा मुड्ढे की शेप हो गई है। इसका गला है 15 इंच,
यहाँ से आप देखिए, यहाँ से ये गले का भी ये गले का भी निशान मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ से 1.5 इंच और यहाँ से हमने जितना ये हमारा है उतना ही हम लेंगे 3 इंच। ये 3 इंच लेकिन ये तैयार निशान है, ये गले का हमारा तैयार निशान है। हम इसके ऊपर नहीं काटेंगे, हम दबाव छोड़ के काटेंगे। जो हमने कॉलर में दबाव देना है वो छोड़ के हम काटेंगे। ये दबाव मैंने दे दिया है। ये हमारा जब कॉलर चढ़ेगा तो ये दबाव हम यहाँ हमारा इस निशान के ऊपर कॉलर चढ़ेगा, ये दबाव हो जाएगा हमारा। ये हमारा सामना कंप्लीट कट गया है। यहाँ में हमने दबाव देना है, ये दबाव ये हमने दे दिया। अब इसमें 2 जेब ढक्कन लगेंगे, शोल्डर लगेंगे। अब शोल्डर कैसे लगेंगे, ये शोल्डर लगेंगे, यहाँ बटन लगेगा और इसमें 2 जेब ढक्कन लगेंगे। अब यहाँ से हम जो पट्टी बनाएंगे, अब यहाँ से 2.25 इंच पे और ये 4.5 इंच की हम इसमें जेब लगाएंगे, क्योंकि छाती 36 ही है तो 4.5 इंच की जेब बहुत होती है। अगर छाती ज़्यादा होती तो 5 इंच की भी लगा सकते हैं, हम 5.25 की भी लगाते हैं, 5.5 की भी लगाते हैं। अब ये 4.5 है तो यहाँ से ये 4.5, ये 4.5 और इसके सेंटर में ये 2.25 इंच से ये जो सेंटर जाएगा ये इसका 5 इंच पे जाएगा। ये 5 इंच का निशान लगा लीजिए। और ऐसे ही ये फ्लैप लगाइए, फ्लैप का भी ऐसे ही ये फ्लैप हमारा 2.25 इंच तैयार आना चाहिए। हम 2 इंच काटेंगे, 2.25 इंच हमारा तैयार आना चाहिए। ये 2.25 और यहाँ से 2.25। ये हमारा फ्लैप हो गया। ये 2 जेब ढक्कन हो गए हमारे और ये इसमें शोल्डर लगेगा। अब मैं इसकी बैक काटता हूँ। अब बैक को आप ध्यान से देखना, जो शर्ट का डिज़ाइन है वो बैक में ही है। ये बैक में ही है, इसका मेन डिज़ाइन। ये बैक को हमने डबल फोल्ड कर लिया। हंटिंग शर्ट का सारा डिज़ाइन बैक में ही होता है, तो आप बैक को बड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉक्स के लिए हम कम से कम ये 1.5 इंच का बॉक्स बनेगा। ये 1.5 इंच हम जहाँ एक सीधा निशान लगाएंगे, ये बॉक्स भी सीधा ही बनेगा। ये हमने एक बॉक्स के लिए निशान लगा लिया। यहाँ हमारा तीरा जुड़ेगा तो तीरे से 4.5 इंच, ये 4.5 इंच पे एक बॉक्स का निशान आएगा। यहाँ सिलाई नहीं लगेगी। जो बॉक्स बनेगा ये हम 5 इंच का या 4.5 का ही हम बॉक्स बना लें। 4 का भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं, वो आपकी जैसी पसंद हो। आप
बना सकते हैं। ये 4.5 इंच का मैंने बॉक्स बना दिया। यहाँ ये सिलाई लगेगी, नीचे तक सिलाई लगेगी, लेकिन यहाँ नहीं लगेगी, यहाँ पे बॉक्स नज़र आएगा हमारा। अब हमने यहाँ से ये 1.25 इंच, ये देखिए, ये 1.25 इंच का आप निशान लगा लीजिए। ये आपका 1.25 इंच कम हो गया। ये 1.25 इंच जो कम का निशान लगाया, ये इस बॉक्स के निशान पे आना चाहिए। ये हमने ये 1.25 इंच का हमारा हो गया। अब इसको हम, जो हमारा तीरे का निशान है, एक बार फिर दोबारा चेक कर लीजिए आपके ये बॉक्स के निशान पे ये 1.25 इंच कम का निशान है कि नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे चेक कर लीजिए, आपके बॉक्स के निशान पे 1.25 इंच का निशान आना चाहिए। ये हमारा आ गया। अब बैक हम काटते हैं। ये जो हमारा डाउन का, फ्रंट का जो डाउन का पॉइंट है, इस पॉइंट से हमारा ये जो बैक का जो तीरे का जो ये निशान है, ये आना चाहिए। इससे आप इसको आप ऊपर कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सामने को नीचे नहीं कर सकते। सामने को जितना नीचे करेंगे आप, आपकी शर्ट पीछे चली जाएगी, आगे से उठ जाएगी, पीछे से लटक जाएगी। तो ये आप जितना कम रखेंगे उतना ही फ़ायदा। भले ही एक आध सूत कम रख दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन एक आध सूत बढ़ा दिया आपने, बैक बढ़ गई ऊपर, तो आपकी शर्ट पीछे जाने के पूरे पूरे चांस होते हैं। ये आप बिल्कुल बराबर रखिए इस कोने पे, तो भी आपकी शर्ट पीछे नहीं जाएगी। अब ये हम निशान लगा लेते हैं पहले तीरे का। तीरा है 17.5 प्लस 1 इंच, 18.5 दबा होगा, 1 इंच दबा होगा, 18.5। ये 9.25 इंच हमने ये तीरा ले लिया। और ये जो शेप है आप हाथ से ही कर लीजिए। ये शेप आपकी बैक की होनी चाहिए, ये शेप आपकी फ्रंट की होनी चाहिए। मैं गहरे निशान लगा देता हूँ, अगर ये नहीं नज़र आ रहा है तो। ये शेप आपकी बैक की होनी चाहिए। पहले एक बार निशान लगा लीजिए, क्योंकि हमने इसमें बैक में एक क्रॉस डिज़ाइन बनाना है। ये हमने निशान लगा लिया है बैक का। अब मैं इसको सामने को उठा देता हूँ। ये सामने को मैंने हटा दिया और एक यहाँ पे हम डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ से बिल्कुल सीधा होना चाहिए, यहाँ तक ये सीधा हो गया। और यहाँ से ये जो गोलाई शुरू होती है, इससे करीब 1 इंच ऊपर से यहाँ से आप इसको निशान को ये लेके जाइए। ये आपका ये डिज़ाइन हम इसमें बनाएंगे। अब पहले हम इसको यहाँ से काट देते हैं। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये जॉइंट हम देंगे, ये हम कैसे पूरा करेंगे वो चीज़ मैं बताऊंगा। अब मैं इसको यहाँ से काटता हूँ और ये इसके नीचे लेके आऊँगा। ये देखिए, ये निशान, ये हमने इसमें कट लगाना है। अब इसको, इस निशान को, ये जो हमारा शेप है, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा काट देते हैं। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। बाकी बची हुई कटिंग मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा।